नमस्कार बनारस। भाई कल चांद नजर आ गया और आज है अल्लाह की नेमतों की बारिशों का दिन। तो आकाशवाणी परिवार की ओर से आप सभी को ईद मुबारक। और इस मुबारक दिन में आपसे रूबरू होने आ गई हूँ मैं यानी कि शिखा, लेकर आपका फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस। शनिवार का दिन ना शायद सबका फेवरेट होता है। शायद क्यों, पक्का फेवरेट होता ही होगा। क्यों? अरे इसके अगले दिन संडे जो होता है, संडे यानी न जल्दी उठकर तैयार होने की चिंता, न ही भोर में उठ के घर के सारे काम जल्दी निपटाने की टेंशन। इसीलिए शनिवार से ही अगले दिन संडे आने की खुशियों में हम मस्त रहते हैं, है ना? और अगर वीकेंड में कोई त्योहार पड़ जाए तब तो फिर पूछना ही क्या, ये तो बोनस मिलने जैसा है। आज भी ईद की तैयारियां आपने शुरू कर ही दी होंगी। मोहब्बतों और मुस्कुराहटों का ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए, अल्लाह से बस यही गुजारिश है। ईद जब आती है ना, मैं अपने बचपन के दिनों में लौट जाती हूँ। हम भले ही ईद ना मनाते हों, लेकिन हमारे मोहल्ले में ताज मोहम्मद चाचा रहते थे, जिन्हें प्यार से हम ताजू चाचा बोलते थे। उनके घर की ईद की सेवइयों का स्वाद आज भी ताजा है। ईद की शाम को वो कांच के बड़े से कटोरे में सलीके से परोसी गई सेवइयां लेकर जब हमारे घर आते थे ना, उसकी खुशबू से हमारा पूरा घर महक जाता था और हम सारे बच्चे उनकी ओर दौड़ पड़ते थे। फिर चाचा हम सबको ईदी देना नहीं भूलते थे और होली में हमारे घर सब परिवार आने का वादा करके जाते थे और आते भी थे। सारे त्योहार हम साथ मनाते थे। आज इतने सालों के बाद भी चाचा जब भी मिलते हैं उतने ही प्रेम से मिलते हैं जैसे हमारे बचपन में मिलते थे। और उनके घर की सेवइयों की तारीफ करना मैं आज भी नहीं भूलती। हमारी मित्र मंडली में भी हम ईद और होली सभी साथ में मनाते थे। अब भले ही सभी देश परदेश बस गए हों, मगर अफेक्शन तो वैसे ही है और वो प्यारी प्यारी यादें हमारे मन में बसी हुई हैं, जो अक्सर याद करके हम खुश हो जाते हैं। आप भी ऐसी मेमोरीज जरूर बनाइएगा। ये जो त्योहार होते हैं ना, मोहब्बत की डोर को और भी मजबूत करते हैं। गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को बोलिए ईद मुबारक। तो आज ईद की तैयारियां करते रहिए और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग बनारस शिखा के साथ। आज है 22 अप्रैल 2023, दिन है शनिवार। पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि द्वितीया है। आज ही परशुराम जयंती भी मनाई जाएगी। टाइम हो चला है 7:06 और हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 22 अप्रैल सन 1970 से हुई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना है। पेड़ पौधे, जल, जंगल, हवा, इन सब के बिना जीवन असंभव है। इन्हीं के इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए वर्ल्ड अर्थ डे की शुरुआत हुई। वैसे तो 53 साल हो गए इस दिन को शुरू हुए। क्या आपको लगता है इसके इम्पोर्टेंस को हम जरा भी समझ पाए हैं? बिल्कुल नहीं। अभी हमें पानी आसानी से मिल रहा है तो हमें इससे सड़क भी सींचनी है, अपनी गाड़ी भी धुलनी है, शावर में फ्लश में यूं ही पानी बहाते चलना है। यही पानी अगर एक दिन के लिए भी ना मिले तो हमें समझ आ जाता है कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना अनमोल है और इसे हम यूं ही बर्बाद करते हैं। इसके अलावा जिन नदियों को हम मां मानते हैं, उन्हीं में गंदगी करने में हमें जरा भी संकोच नहीं होता। उफ, अप्रैल में ही इतनी गर्मी, अभी तो मई जून बचा ही है। इस समय अक्सर हम सब ऐसा ही बोलते हैं ना। बढ़ता हुआ पॉल्यूशन ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। जल, जंगल, जमीन को बचाने के इतने प्रयासों के बाद भी धरती या पर्यावरण की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है कि हवा, पानी, पेड़ पौधे, जिनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, उन्हीं के संरक्षण के प्रति हम इतने लापरवाह हैं? इसी धरती पर भी जब हम दया नहीं करते, जहां तहां थूकना, इधर उधर कचरा फेंकना, यहाँ तक कि पहाड़ जो मैदानों जितने प्रदूषित नहीं थे, वहां पर भी जब हम जाते हैं ना, तो प्लास्टिक के कचरों के ढेर जगह जगह दिख जाते हैं। ऐसा वहां के निवासी नहीं करते हैं, बल्कि जो मेहमान बनकर जाने वाले टूरिस्ट हैं ना, वो करते हैं।
जबकि हमारी संस्कृति में हमें पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों को पूजनीय बताया गया है। हमारे पूर्वज इनका महत्व जानते थे, तभी तो इन्हें पूजनीय मान के इनको पवित्र और संरक्षित रखते थे। तो फिर आज हमें क्या हो गया है? अपने पूर्वजों के पद चिन्हों को हम फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे? सोचिएगा जरूर। और पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। तो आज विश्व पृथ्वी दिवस पर हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने में हम कैसे अपना सहयोग दे सकते हैं। इस वर्ष की पृथ्वी दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट। ऐसे में हम सबको पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देना चाहिए। रिसाइकलिंग इसमें सबसे कारगर है। प्लास्टिक बॉटल्स को या पॉलीथीन को नदियों या सड़कों पर ना फेंकें, बल्कि उनका यूज गार्डनिंग या डेकोरेटिव आइटम्स में करें। बच्चों को भी रिसाइकलिंग सिखाएं। वे अपने प्रोजेक्ट्स में इन प्लास्टिक्स का यूज कर सकते हैं। पेपर को भी वेस्ट ना करें। पेपर हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। पेपर वेस्ट करने से पेड़ों की कटाई बढ़ेगी, तो पेपर का यूज जरूरत के हिसाब से ही करें। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाएं। अगर जगह नहीं है तो बालकनी में या घर की छतों पर गमलों में पौधे लगाएं। ये घर को सुंदर तो बनाएंगे ही, आपको शुद्ध हवा भी देंगे। अपने घर की लाइट, पंखे वगैरह जब इस्तेमाल में ना हो, स्विच ऑफ कर दे। सबसे जरूरी बात, पानी की बर्बादी अभी से बंद कर दीजिए। गमलों की सिंचाई के बाद सड़कों की सिंचाई कोई जरूरी नहीं है। जब यूज में ना हो, नल को बंद कर दें और साइकिल को अपना साथी बनाकर देखिए। आपकी सेहत तो सुधरेगी ही, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी। गाड़ियों के धुएं से जो लोगों की हेल्थ और पर्यावरण के हेल्थ पर बुरा असर हो रहा है ना, उसमें कमी आएगी। और इससे जो आपके पेट्रोल का खर्चा कम होगा, वो भी एक अवार्ड की तरह ही होगा ना। तो जितना ज्यादा हो सके साइकिल को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिए। ये छोटे छोटे एफर्ट्स हमारी अर्थ को सहेज कर रखेंगे। तभी असल मायने में हम अर्थ डे मनाएंगे और धरा की धानी चूनर सुरक्षित रहेगी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं शहर बनारस का हालचाल। उत्तर वाहिनी गंगा का किनारा फिर से उत्तर और दक्षिण की संस्कृति के मिलन का साक्षी बनेगा। बृहस्पति के राशि परिवर्तन के साथ ही 12 साल बाद गंगा के तट पर गंगा पुष्कर कुंभ आज यानी 22 अप्रैल शनिवार से शुरू हो रहा है। 80 से लेकर राजघाट के बीच सभी 84 घाटों पर दक्षिण भारतीय श्रद्धालु अपने पूर्वजों के लिए पाप से मुक्ति और सौभाग्य की कामना से अनुष्ठान करेंगे। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से 23 अप्रैल को सुबह 7:47 तक रहेगी। इस तरह अक्षय तृतीया 22 अप्रैल और 23 अप्रैल दोनों दिनों में मनाई जाएगी। इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ दरबार में जलधरी अर्पित करने की परंपरा निभाई जाएगी। सावन मास की पूर्णिमा तक जलधरी अर्पित की जाएगी। दूसरी तरफ नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण को पूरे 21 दिन तक चंदन की शीतलता का इंतजाम किया जाएगा। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान और होमी भाभा कैंसर अस्पताल में इंटरनेशनल रेडियोलॉजी सुविधा का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। इससे विभिन्न प्रकार के कैंसर से जूझ रहे लोगों को इलाज में सहूलियत मिलेगी। साथ ही टारगेटेड कीमोथेरेपी में भी ये सेवा कारगर होगी। इसका इस्तेमाल लीवर, गॉल ब्लैडर, लंग्स, हड्डी के कैंसर, किडनी और पैंक्रियाज के कैंसर में अहम है। कैंसर के लिए आयुर्वेदिक औषधियों की खोज होना अभी के समय में बहुत ही आवश्यक है। इस दिशा में बीएचयू आयुर्वेद संकाय टाटा कैंसर हॉस्पिटल का सहयोग करेगा। डॉक्टरों का कहना है कि आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा के सहयोग से मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। ये था शहर बनारस का हालचाल। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं इतिहास में आज का दिन क्यों है खास। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस दिन का खास मुकाम है। इसी दिन सन 1921 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विस से त्यागपत्र दिया था। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। 1906 में यूनान के एथेंस में 10वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। 1931 में मिस्र और इराक ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1958 में एडमिरल आर.टी. कटारी भारतीय नौसेना के पहले भारतीय प्रमुख बनाए गए। 1983 में अंतरिक्ष यान सोयूज T8 पृथ्वी पर लौटा। 2016 में 170 से ज्यादा देशों ने जलवायु परिवर्तन पर
पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए। इसे नवंबर 2016 में लागू किया गया था। 2021 में युवा विश्व चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंची भारत की सभी 7 महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता था। आज के दिन जन्मी प्रमुख हस्तियों में हैं 1914 में हिंदी फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा ने जन्म लिया था। 1916 में भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री, गीतकार और फिल्म निर्माता कानन देवी का जन्म हुआ था। 1932 में जाने माने आध्यात्मिक संत, समाज सुधारक स्वामी सच्चिदानंद जन्मे थे। 1980 में समाज सुधारक मंगूराम और 1969 में काकोरी कांड के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जोगेश चंद्र चटर्जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था आज ही के दिन। 2013 में भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक लालगुडी जयरमण का निधन हुआ था और 2021 में श्रवण कुमार राठौड़ का निधन हुआ था। कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। अगर आप में शुरुआत करने के लिए साहस है तो आप में सफल होने का भी साहस है। तो आज का ये शो आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक आप जरूर दें। मधुरिमा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शिखा को दे इजाजत। नमस्कार।